महिला बाल विकास विभाग बाड़मेर के साथी है जो 20 तारीख से पैदल चल करके जालोर से या 370 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आए हैं। एक बार जोरदार कर लिया इन दोनों साथियों के लिए। मैं महासंघ के प्रदेश महामंत्री से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण कर स्वागत करें दोनों साथियों का, और मैं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सौरभ बनाकर स्वागत करें दोनों साथियों का। एक बार जोरदार कर लिया इन दोनों साथियों के लिए। साथियों, इन दोनों साथियों का जो जज्बा है, जो जोश है, और हमारे इस पंडाल में बैठे जो क्रांतिकारी साथियों और महिला मंत्रालय कर्मचारी साथियों का जोश है, उसी से हम जीत की सीढ़ी तक पहुंचेंगे। उसी से हम जीत की सीढ़ी तक पहुंचेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन दोनों साथियों के लिए, और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और अगले वक्ता महासंघ के प्रदेश महामंत्री भाई वीरेंद्र दादी। एक बार जोरदार तालियां भाई वीरेंद्र दादी के लिए। धन्यवाद। हमारे बीच सुरेंद्र कुमार जी देवासी और विजय सिंह जी, विक्रम सिंह जी राव बाड़मेर और जालोर से पैदल चलते हुए इस महापड़ाव में पहुंचे हैं। कितनी तारीख से चल रहे हैं? अपना महापड़ाव कितनी तारीख को था? आपको यहाँ बैठे हुए कितने दिन हो गए? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो बारिश में 2 से 3 बार भीगे हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो रात को कम से कम 20 बार टेंट को खोला और भगे हैं? अब ये बताओ कि परिश्रम का हमारा ज्यादा, इनका ज्यादा ना, कि इनके जज्बे को, इनकी मंत्रालय कर्मचारी के प्रति जो सोच है उसको, और इनका जो संकल्प है उसको ये मंच सब नमन करता है कि एक आदमी बाड़मेर से चल के पैदल और राजधानी में पहुंचता है अपने महापड़ाव स्थल में, और जिसमें आंधी भी इन्होंने देखी है, तूफान भी देखा है, बारिश भी देखी है और गर्मी भी देखी है, और 47 से लेके 49 डिग्री तक का टेम्परेचर भी इन्होंने झेला है, लेकिन इन्होंने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा और सिद्धि प्राप्त करके आज ये मंच पे माला और साफा पहने हुए हैं। तो आपको राज सिंह जी ने कुछ कहा होगा, क्यों कहा कि शिक्षा, पंचायत और रेवेन्यू, इन विभागों के लोग विशेष ध्यान दें। विशेष ध्यान ये दें कि वो जिन उद्देश्यों से उनके महासंघ के मानपत्र में बिंदु है, सरकार उनसे 100% एग्री है। तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कम से कम कल से अपनी पूरी ताकत को जोड़ते आने वाले टाइम तक इस आंदोलन में, और उन लोगों के लिए पूरा भविष्य जो उनकी मांगे, अगर वो सरकार 100% मानने को तैयार है तो वो उनका पूरा भविष्य उनकी मांगों में छुपा हुआ है। अब आपको अगर आपके लिए लड़ना है तो इस मैदान में खड़े होकर अकड़ना पड़ेगा, आपको पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी। साथियों, ये आप मान के चलिए, मैं बार बार आपको मेरे हर वक्तव्य में कहता हूं कि आप आज के लिए, अभी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के लिए तो संघर्ष कर ही रहे हैं। हमारी खुद की दशा और दिशा तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन आने वाले सैकड़ों सालों तक राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी की दशा और दिशा बदलेगी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक 64 दिन की हड़ताल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे सर्वाधिक हड़ताल है। क्या आप, बड़ी हड़ताल है, क्या आप धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। क्या अपने आप को आप कमजोर मान रहे हैं? कितने साथी है, ईमानदारी से बताना, कितने साथी है यहाँ पे जिनके मन में ये आ रहा है कि आज यार 50वां दिन हो गया, 49 हुआ, 50 हुआ, 49वां दिन हो गया कि अब तो मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए? कितने साथी हैं जो मन में आ रहा है? हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि यूं लगेगा कि शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की बात नहीं है। 49 दिन तक अगर हम संघर्ष करने की कैपेसिटी रखते हैं तो राजस्थान सरकार बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़ा ध्यान लगाकर सुन ले कि आगामी 90 दिन भी ये बाबू इसी तरह इस मैदान में डटा हुआ मिलेगा। अधिसूचना आपकी जारी होगी, हमारी नहीं होगी। विचार आपको करना है, हमें नहीं करना है। और जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हमें मुख्य जो हमारी मांग है उस पर निर्णय करवा के जाना है, और मुख्य मांग पे अगर हमें निर्णय करवा के जाना है तो ये मान के चलना साथियों, अब डटना ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल साहब, मान गए। अब आप ये मान के चलना कि अब हमें हमारी ताकत को पूरी तरह झोंकना 100% जरूरी हो गया है। इन दोनों भाइयों के बीच में न जाने कितनी विपत्तियां आई होगी। बाड़मेर कोई आसपास में नहीं है। कितने साथी हैं जो जयपुर से बाड़मेर बाई कार गए हुए हैं? एक दो आदमी हाथ खड़े करें अपने। शायद कार में भी अपनी कमर में इतना दर्द हो जाता है कि रास्ते में 3 बार रोक के चाय पीनी पड़ती है बाड़मेर पहुंचने से पहले। जो तो लग्जरी कार में बैठ के जाते हैं, ये पैदल चल के यहाँ आए हैं। ये इनके संकल्प की सिद्धि है कि ये यहाँ पहुंची है। और ये कहानी आपको 100% प्रेरणा दे रही है कि आप अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब हो, और इस करीब रहते हुए आप बिल्कुल 100% विजय की ओर अग्रसर हो। जो साथी भूलवश ज्वाइन भी कर चुका है तो उसको एक बार जाके अनुनय विनय करो, उसको समझाओ कि भाई तेरे मन की निकल गई, अब तूने ज्वाइन कर लिया, अब एक बार हमारे कहने से वापस आ जा। साथियों, ये मान के चलना, ये संघर्ष बहुत बड़े परिणाम का संघर्ष होगा, बहुत बड़े परिणाम का और ऐतिहासिक परिणाम का संघर्ष होगा। आप सभी को खुद को विचार करना है। जैसा अध्यक्ष जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार क्या सोचती है, क्या विचार करती है और कहां तक सरकार पहुंची है और हमें कहां तक पहुंचना है। तो हमें जो अब हम आज 49 दिन बाद जिस स्थिति में खड़े हैं, उस स्थिति में कल से हमें इस आंदोलन में पूरी जान झोंकनी पड़ेगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए। क्या तैयार है हम सब लोग? कुछ लोग संशय की स्थिति में, मन में कितने लोगों के संशय है? कल आनंद जी मेरे लिए कह रहे थे कि ये वीरेंद्र जी बार बार, मैं पता नहीं, मैं तो था नहीं, और पीछे से कह रहे थे कि साहब घर में बीवी बच्चों से हाथ खड़े करवाएंगे। मैंने कहा सर हाथ खड़े करवा दूंगा तो मेरी भेंट बच जाएगी, मैं थोड़ी बहुत ये जो कर लेता हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगा। घर में तो हर आदमी की दशा वैसी होती है जैसी आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुत्ता कितना ही बड़ा बब्बर शेर हो, है ना, घर में सब एक जैसे ही होते हैं। इसलिए साथियों, कितने साथी ये मानते हैं कि कल हम इस पांडाल को भर देंगे? कौन बोला जान लगा देंगे? इनके लिए ताली हो गए। साथियों, हमें देखो, निर्णय कभी भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुशखबरी आपको कभी भी मिल सकती है, किसी भी समय मिल सकती है, लेकिन हमें अपने आत्मबल को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देना। हो ये विचार करता है कि बाबू कमजोर
तो एक स्वर में आवाज दे देना कि क्या बाबू कमजोर पड़ सकता है क्या? संभव है क्या? बाबू को कोई हरा सकता है क्या? जब प्रकृति उसको नहीं हरा सकी, जिस टेंट को बार बार गिरा के उसने खड़ा कर दिया, जो पानी हमारे इस पांडाल के अंदर तक आ गया उसको बाहर निकाल, हमारा टेंट सड़क पे चला गया उसको खींच के वापस मैदान में बाबू ले आया, हमारे गद्दे सिपरापत थाने के आगे तक चले गए, भयंकर बरसात में उसे वहां से खींच के यहाँ तक ले आया। जो डोब के अंदर हमारे साथी मौत को बार बार दस्तक दे रहे थे, उसको चैलेंज कर रहे थे, उससे नहीं घबरा रहे थे, क्या उस बाबू को कोई हरा सकता है क्या? संभव है क्या? क्या स्वाभिमान बेच के हम जा सकते हैं क्या? क्या हम हार के जा सकते हैं क्या? क्या हम ये विचार कर सकते हैं क्या कि हम यहाँ से 49 दिन बाद घुटनों के बल हमारे घरों को चले जाएं? घुटनों के बल जाना पड़ेगा तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को जाना पड़ेगा। बाबू जीत के लिए इस सिपरावत मैदान में आया है और जीत के ही जाएगा, चाहे उसकी अंतिम सांस तक लड़ना पड़े। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं साथियों, और मेरी बात पे आप अपने दिल और दिमाग में गहराई से छाप लीजिए। ये 49-41 दिन गिनना बंद कर दीजिए और आज से 90 से 79 दिन गिनना चालू कर दीजिए। आज से 90 से 79 दिन गिनना चालू कर दीजिए कि एक एक दिन राजस्थान की सरकार का कम हो रहा है, इस राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी का कुछ भी कम नहीं हो रहा। राज सिंह जी, वैसी आवाज बहुत है। राज सिंह जी, आपने बार बार अपने वक्तव्य में कहा है कि 50 आदमी बैठेंगे तो भी हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, 50 नहीं 5000 आदमी तो आपको इस पांडाल में एनी टाइम मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप तो सरकार की को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि जिस लक्ष्य के साथ ये बाबू बैठा हुआ है वो निर्णय जब आप करो तब करो। बाबू मैदान में बैठा है, हमें हमारा आदेश चाहिए, हमें हमारे निर्णय चाहिए, हमें मांग पत्र का फाइनल निर्णय चाहिए। और जो साथी ज्वाइन कर चुके हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि ये ध्यान रखना, इस लड़ाई का परिणाम 100% आएगा, 100%। मैं किसी एक बिंदु पे नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी ग्रेड पे बदलेगी केवल, मैं कह रहा हूं आपके मांग पत्र पे 100% परिणाम आएगा। मांग पत्र पे अगर कोई बात समझ नहीं पा रहा है तो ढंग से समझ ले उस बात को। निर्णय एक बिंदु पे नहीं आएगा। शायद आपके दिमाग में ये गलतफहमी लेके बैठे हो कि हम केवल साहब ग्रेड पे बदल जाए फिर हमारे घर चले जाएं। ऐसा कौन कौन सोचता है? सोचते तो है लेकिन बताएंगे नहीं कि ग्रेड पे बदल जाए लेकिन हमारे घर चले जाए। सोचते सारे हैं। आपका 11 सूत्री मांग पत्र है, अब ये भाई साहब कह रहे हैं 10 रह गए, 10 नहीं रह गए, वो एक बिंदु का एक पॉइंट था जो क्लियर हुआ है। मांग पत्र के बिंदु 11 ही हैं और 11 पे निर्णय होके जाएगा। 11 पे कितने पे? 11। तो ये मानना जितने दिन की आपकी तपस्या है उतना बड़ा काम और उतना बड़ा लक्ष्य आप साथ लेके यहां से जाओगे। अगर कोई ये गलतफहमी हो कि साहब हम हमारी ग्रेजुएशन करा के चल जाएंगे तो भी निकाल देना, या किसी शिक्षा विभाग वाले को रेवेन्यू वाले को ये हो कि साहब मेरे 2 बिंदु करा के ले जाएंगे तो भी निकाल देना। हर मांग पे सरकार निर्णय करेगी आपके पे, हर मांग पे। और ये वार्ताओं के दौर जो चल रहे हैं ना,
देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, जब मैं मन से पूछता हूँ तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता, लेकिन मेरे को 10-20 जनों को तो ऐसा पता है, इस पांडाल को 6 बजे निकलते ही फोन करके तुरंत पूछते अब ये कितने दिन चलेगा। मेरे को ध्यान है ऐसा, और मेरे संपर्क में आ जाते हैं वो, किसी न किसी माध्यम से आके फिर उनका साथी कह देता है कि यार ये अब कितने दिन चलेगा। अरे भैया, अगर एक ही मांग पूरी करनी थी तो एक सूत्री मांग पत्र बनाते, 11 सूत्री क्यों बनाया? और 11 सूत्री बनाया है, और हर मांग को निर्णय चाहिए, सकारात्मक निर्णय चाहिए, अच्छा निर्णय चाहिए। तो क्या हो गया? मेरे हिसाब से हमारे जैसे जैसे लोग हैं जो 2013 से पहले अपॉइंटी हैं, उनकी तो पीएलए इतनी पड़ी है, अभी 10-10 साल की, 12-12 साल की, 15-15 साल की तो नौकरियां बची हुई है। पीएल तो और जुड़ जाएगी आपके खाते में, लेकिन गजेटेड अधिकारी बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे। अपने भविष्य को देखो, और जो बने हुए हैं उनको देख के आपको क्या महसूस होता है? एक स्कॉर्पियो खड़ी है यहाँ पे, देखा है आपने? नहीं खड़ी है, वो किस भाई की? अगर यहाँ हो तो एक बार वो भी एक बार अपना हाथ खड़ा कर दे। इनकी है क्या? है? नहीं, नंबर की जरूरत नहीं है। आप सोचो, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, मैं बीओ कार्यालय में नौकरी करता था। जब बीओ कार्यालय में नौकरी करता था तो मेरे मन में, जब मैं ये नेतागिरी के मामले में समझता नहीं था कि ये मंत्रालय कर्मचारियों की नेतागिरी क्या होती है। हमारे नेता वो एक है ना 72 साल के, जो सूरज प्रकाश जी टाक, वो हमारे नेता हुआ करते थे, सफेद कुर्ता पजामा पहन के साल में एक बार आते थे। मैं हकीकत घटना बता रहा हूँ आप सब लोगों को। अब आप देखो, लड़ने के जुनून की पराकाष्ठा देखो। अब मैं मेरी बात को बाद में बताऊंगा। ये भाई बाड़मेर से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, स्वरूप आचार्य नाम है, 2020 की पोस्टिंग है। अब 20 वाले की ये बताओ, 22 में उसकी प्रोविजन पूरा हुआ तो 23 में ये भाई साहब आंदोलन में आ गए, और 17 तारीख से यहाँ बैठे हैं। पीएलए खाते में नहीं है, एलडब्ल्यूपी चल रहे हैं, और चलते हुए भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब 1 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो अब 3 महीने और नहीं मिलेगी, क्या फर्क पड़ेगा? और आमरण अनशन के लिए नाम लिखा रखा है। अब और ये केवल एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ऐसे 12 जिले, सवाई माधोपुर, आपके जैसलमेर से, ये देखो ये भाई यूट्यूब चला रहा, कब की पोस्टिंग है? अब 19 खाते में पीएल नहीं है। सुनो, ये देखो ये 20 वाले सारे खड़े हो गए, ये देखो। अब आप ये बताओ, 2020 में इन साथियों की पोस्टिंग है, और ये जो पुराने वाले हैं ना, जो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं 2013 से पहले की अपॉइंटी है, जो वो सोच रहे हैं यार इतने दिन की पीएल हो गई, इतने दिन की पीएल हो गई, अब क्या करेंगे? अरे करोगे क्या? उनको 15 को बाद में बुढ़ापे में खपाओगे, वैसे भी तो खराब करोगे, तो जवानी में ही खराब कर लो ना, जो बुढ़ापा तो सुधर जाए कम से कम। क्या विचार कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? आज हर आदमी के जो 2013 से पहले का अपॉइंटी, आप सोचिए 2020 का अपॉइंटमेंट जिस बच्चे का, वो बच्चा तो 22 में वो उसका परीक्षा काल पूरा हो रहा है, और 23 के आंदोलन में एलडब्ल्यूपी पे बैठा है, और इस जज्बात के साथ बैठा है कि अभी 1 महीना 40 दिन हुआ है, आगे आप 3 महीने रखोगे तो मैं रहूंगा, चाहे मुझे तनख्वाह मिले चाहे नहीं मिले, चाहे मेरी सर्विस ब्रेक हो, लेकिन मैं मैदान में डटा रहूंगा, जाऊंगा नहीं। वो क्या देख रहा है? वो आज अपना फायदा नहीं देख रहा है, वो अपने पूरे भविष्य का सुनहरा फायदा देख रहा है। और ऐसे मुझे एग्जाम्पल एक
एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप ये देखो कि एक एग्जाम्पल देने पे कितने साथी, हमारी आज की संख्या जो है उसमें कितने साथी ये खड़े हो गए कि हम भी 2020 के अपॉइंटी हैं। लड़ने का जज्बा ऐसे लोगों से मिलता है साथियों। और 13 से पहले के जो नियुक्त साथी हैं, जिनके खाते भरे हुए हैं, 250, 300 PLA हो गई, फिर भी जान अटक रही है। अरे 49 हो गई, अब क्या करें, अरे 48 हो गई। सुबह मेरे को, जब मैं सुबह लगभग 4 बजे यहाँ पे अंदर आ गया था और अंदर आके बारिश आ गई, हमारी सबकी नींद खुल गई। सारे टेंट को हम लोगों ने खोला, खोल के सारे गड्ढे वड्ढे अंदर रखे, तो हमारे फागी के एक साथी मिले, उनका इसी महीने रिटायरमेंट है और उनके खाते में 300 PL है। हर दिन उनको 1 PL का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप जाके ज्वाइन करके मेडिकल लेके आ जाओ। तो नहीं यार भाई साहब, जब 49 दिन की चल गई तो और 60 दिन की चल जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। जिस आदमी को सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है, आप में से जो मेरी साथ की नौकरी के हैं या मेरे से 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद के हैं, उनको तो दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी 10-10, 12-12 साल की नौकरियां पड़ी है। जब हाँ, हमारे दिनेश जी का 21 महीने बाद रिटायरमेंट, ये देखो 12 महीने रिटायरमेंट। आप ये सोचो इन लोगों की तो टेंशन ही नहीं है और हम एक PL को सोच रहे हैं। आपको अगर ये उदाहरण देखना हो तो भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिल जाएगा, भरपूर मात्रा में। तो मेरा जो इसके पीछे मंतव्य, मैं आपको एक बात बता रहा था, मेरे विभाग की बात बता रहा था। जब मैं DO ऑफिसों में नौकरी करता था और मुझे एक लेक्चरर वहाँ पे DO बन के हमारा अधिकारी बन के आता था, तो मेरे बैठे ये दिमाग खराब हो जाता था बिल्कुल। और कई बार तो मैं मेरी फाइलें, रजिस्टर सब फेंक देता था। पता है क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा उसकी ये हालत होती थी उस BO की कि उसको मुझे ये बताना पड़ता था ये सील लगी है, इस सील पे तुझे साइन करने हैं। आप सोचो वो आदमी हम पे अधिकारी बन के आता और फिर मेरे दिमाग में ऐसी तड़प मचती कि यार हम कौन से इस नौकरी में है, क्या नहीं है। आज जो लोग बैठे हुए हैं ना, आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी बीच में वो युवा और बुजुर्गों का एक संगम का मामला चला, तो हमारे उस समय नेताजी हुआ करते थे, वो आज 72 साल के हो गए, वो खादी के कुर्ते पजामे पहन के घूमते हैं। वो साल में एक बार हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर वाले चूर में दाल बाटे की गोद करते थे पूरे जिले की, और इसमें हम 1800 मंत्रालय कर्मचारी इकट्ठे होते थे, तो कड़प लगा के नेताजी कपड़े पहन के आते सब, और ये मोदी जी हमारे जैसे और हमारे और साथी सारे एजुकेशन के थे, जो हमारा ग्रुप था, वो उनको पकड़ने का प्रयास करता कि साहब ये व्यवस्था ऐसे क्यों है ये। अरे यार, तो हमारे जो लीडर हुआ करते थे उस समय, अरे यार ये बड़े प्रदेश के नेता है, इनसे इस तरीके से बात नहीं की जा सकती। अरे यार तुम प्रदेश के नेता हो, इनको बुला रहे हो शाम को 8 बजे। जो काम सरकार ये जानती है कि जो काम 10 सरकार के वार्ड मेंबर मिलके कर सकते हैं ना, 10 सरकार के वार्ड मेंबर मिलके जो काम कर सकते हैं, वो एक अकेला ग्राम पंचायत में बैठने वाला बाबू कर देगा। ये बहुत अच्छी तरह सरकार जानती है, नहीं जानती है तो जान लो, तो फायदे में रहेंगे वो भी और हम भी फायदे में रहेंगे। और साथियों, एक बार पूरी ताकत से मेरी आवाज में आवाज मिलाते हुए, बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू बाबू, बाबू बाबू, बाबू बाबू, संगठन दोस्तों।